जिंदा मुर्दा मुर्दा बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी यस्लिम मा फिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन गलक़ अल मोलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमिन मुंतजबीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए सारे हज़रात। आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजालिस की मकबूलियत के लिए, पानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, इनके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास अब दीगर उलमाओं ज़ाकिरीन शहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे हज। आले थार का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को इन अयाम में मजालिस में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। जो जायज़ और शरई हाजात आप दिलों में लेके आते हैं, मालिक कायनात उन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। अली शाह साहब के इस आंगन को मौला ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए और ये सिलसिला अज़ादारी इनकी नस्लों में ता क़यामत इसी तरह से जारी और सारी रहे। जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमाए, रज़ा शाह साहब और कौसर भाई, मौला इनके रिज़्क़ की इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। पीर रफ़ाक़ शाह साहब, मौला सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। बिलखसूस इनके अज़ीज़ दोस्त कैसर शाह साहब जिस परेशानी में मुब्तला है, मौला उस परेशानी के बेहतरीन हाल अता फरमाए। मौला जो बेघर है उसे घर दे दे, जो बेज़र है उसे ज़र दे दे। मकरूज़ का कर्ज़ ख़जाना गायब से अदा करे। जो झोलियाँ औलाद को तरसती हैं उन्हें आबाद कर दे। मेरे मौला जो परेशान उनकी परेशानियाँ दूर कर, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे। और बिलखसूस जिनके कंधों पे, जिन वालिदैन के कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर। मालिक हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात, मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हज़रात। अज़ीज़ान ग्रामी काद, मवालियान हैदर करार, सिलसिला गुफ्तगू हादी और हिदायत के मौजू पर आज 8वीं नशिस्त में शामिल हो चुका। आप तमाम हजरात के सामने सूरह लैल से मुसलसल 2 आयात जिनका निशान 12 और 13 है वो तिलावत की जा रही और जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी, हम ही दुनिया और आखिरत के मालिक हैं। अल्लाह ने 2 कानून हिदायत के लिए बनाए। एक कानून बनाया कि हिदायत देने के लिए इस्मत ज़रूरी,
और लेने के लिए तकवा शर्त। अब तकवे के लिए मैं बच्चों तक को बता चुका हूँ कि तकवा मोहब्बत अली का नाम है। बाकी रह गया सिलसिला इस्मत, तो कल थोड़ी सारी गुफ्तगू उस पर शुरू हुई। जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए उनके अज़हान आली में महफूज होगा, जो नहीं उनके लिए आसान कर देता हूँ कि अल्लाह का वादा गैर मासूम पूरा नहीं करता। अब थोड़ा बेदार होंगे तो गुफ्तगू जल्दी बग़ैर तमहीद के आसानी हो जाएगी। गैर मासूम अल्लाह का किया हुआ वादा पूरा नहीं करता। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है तो तकसीम करने के लिए, निभाने के लिए उस वादे को ज़मीन पर मासूम मलाइका आते। हिदायत का वादा किया है तो हिदायत के लिए उसने मासूम अंबिया बनाए, उसने रसूल बनाए, उसने मासूम आइमा बनाए जो हिदायत को आप तक पहुंचाते, जिनका दामन थामना ज़रूरी। अब अल्लाह ने आदम से ईसा तक सारे नबियों को मासूम बनाया और चहारदा मासूमीन को भी मासूम बनाया। तो अब कैसे पता चले कि चहारदा मासूमीन आदम से ईसा तक के अंबिया से अफजल है? अगर ये हो कि चहारदा मासूमीन भी मासूम हैं जिसमें कोई शक नहीं है, और अंबिया आदम से ईसा तक ये सारे मासूम हैं, तो इसमें भी इनकार कोई नहीं। लेकिन अगर हमारे बच्चों से कोई पूछे कि तकाबुल कैसे करोगे, तुम 14 को इनकी मासूमियत से अफजल कैसे साबित करोगे, है तो वो भी मासूम, है तो ये भी मासूम, तो उसका तरीका अल्लाह ने रखा कुरान के अंदर। और तरीका यह है कि अल्लाह ने आदम से ईसा तक के नबियों को मासूम बनाया, और अल्लाह ने तरीका ये रखा कि हर नबी को अल्लाह ने अपनी तरफ से एक फेल करने को कहा, एक काम करने को कहा। लेकिन जब उस नबी ने जितनी भी मुद्दत में हुक्म इलाहिया पे वो काम किया, तो अल्लाह ने पलट कर ये नहीं कहा कि तूने नहीं किया। मैं तो बात शुरू कर बैठा हूं, सर इससे आसान तो नहीं हो सकती। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये तूने नहीं किया, मैंने किया। नूह से कहा कश्ती बनाइए, अब वो कश्ती दिनों में नहीं 200 साल में बनी। आम नहीं थी, निजात की थी। और निजात की कश्ती में आपको पता है कि वो तूफान था, वो कहानी मुझे दोहरानी नहीं, सबको पता है, जिसमें बीवी भी बगावत कर गई, बेटा भी पहाड़ पे चढ़ गया, नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया। हालांकि खजूर के दरख्त भी बड़े ऊंचे होते हैं, जिन्हें काट के नबी ने फट्टे बना के कश्ती बनाई। सोचने वाली बात है कि नूह का बेटा पहाड़ पे चढ़ा, दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ा? यह है तकवे से कुरान पढ़ने का नतीजा। ये कहते जाना कि पहाड़ चढ़ा, तफक्कुर ये होता है कि क्यों चढ़ा। दरख्त पे नहीं चढ़ा, वो भी तो ऊंचा होता है, या से दरख्त पे चढ़ा, पहाड़ पे क्यों चढ़ा रहे? ये नबी को छोड़ के दरख्त पे नहीं गया, पहाड़ पे गया। फरमाया कुरान में गद्दारे रसूल की निशानी रख रहा हूं, याद रखना गद्दारे रसूल वो है जब जब नबी को छोड़ेगा पहाड़ पे चढ़ेगा। जिस बंदे को मेरी बात समझ में आ रही है, जिसे पैगाम पहुंच रहा है, अल्लाह यार तवज्जो है कि नहीं? अब मैं सारे डिटेल तो तफसील बताऊं तो आगे मजीद 10 दिन चाहिए। एक एक नबी से जो काम लिया, अल्लाह ने हर नबी से काम लिया और पलट के नहीं कहा। 200 साल बनाई कश्ती, 200 साल। इसमें बीवी बगावत कर गई, नबी की साथ नहीं दिया, बगावत की। अच्छा बगावत कैसे? और खैर से पहले, कयामत से पहले जहन्नम में है जनाबे नूह की बीवी। अभी बैशर में हिसाब होगा, फिर जहन्नम और जन्नत मिलेगी, ये पहले से है। यानी इसने कोई काम ऐसा किया है कि जिसकी सजा यह है कि कयामत से पहले जहन्नम मिल जाए। तो काम इसका क्या है कि वो कश्ती बना रहे थे, ये उम्मत वरगला रही थी। जिसने दरवाजे पर दस्तक दी
और आके पूछा अल्लाह का नबी घर पे है, तो आगे से बकवास करके कहती थी बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, पानी है कोई नहीं, नाले नदी खुश्क पड़े हैं, वो कश्तियां बनाता रहता है, बूढ़े का दिमाग ही काम नहीं करता। बूढ़े का दिमाग, नबी को कहती थी बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता। अल्लाह को गुस्सा आया, उसने कयामत से पहले जहन्नम में डाल दिया। तो अब हमारा सवाल पूछना बनता है ना कि जो नूह नबी के दिमाग पे शक करे वो तो कयामत से पहले जहन्नमी, जो मोहम्मद के दिमाग पे शक करे वो रजी अल्लाह कैसे है? यार जिसे बात समझ में आ रही है मैं क्या अर्ज करूं? तवज्जो है या नहीं आप हजरत? अब वो कश्ती बनाई, पलट के एक दफा 200 साल बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि नूह अकेला लगा रहा, तेरे बच्चे बागी हो गए, तेरी बीवी छोड़ गई, तेरी उम्मत छोड़ गई, तूने कश्ती बनानी नहीं छोड़ी। और निजात वाली कश्ती है, निजात वाली, तूने निजात वाली कश्ती बनाई। और देखे 200 साल ये 900 साल की तबलीग, कहां बात चली गई? और 70-80 बीच में कश्ती के निजात के लिए, और सारे इंसान नहीं, सारे इंसान नहीं, आधे हैवान। और नजसुलैन भी अपनी ज़ौजा के साथ, खंजीर और मिसेस खंजीर। हाँ हाँ, जब नबी ने बुलाया है ना निजात के लिए, तो ये चला, उसने कहा जा रहा है? कहा नबी ने बुलाया है। कहा तू नजस है, क्यों जा रहा है? कहा नजस हूं, बेगैरत नहीं, नबी बुलाए और ना जाओ। नहीं जाग रहे मेरे साथ आज? समझो है कि नहीं आप? आप तो चुप करके, नाम तो मैंने लिया है, सुनने से जबान नापाक नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में नाम रखा है तो क्या करें फिर? एक जगह में मजलिस पढ़ी तो पढ़ के आया, और खाना खाने लगे तो एक मौलाना थे, हमारे नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह किबला बड़ा अच्छा खिताब करते हैं। मैं जी बहुत शुक्रिया, एक गुजारिश है जी हुक्म, नाम ना लिया करें। और मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या किसी का लिया तो है नहीं। मैंने कहा किबला मैंने तो कोई, मैं तो ऐसी तकरीर करता ही नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बहुत अच्छी थी, एक नाम आपने लिया। मैंने कहा कौन सा? वो जो आपने कहा ना तो कश्ती का। मैंने कहा कश्ती में किस? वो जिसका नाम नहीं लेते। मैं कहा अच्छा आप खंजीर की? हाँ हाँ, फिर ले लिया आपने नाम। मैंने कहा किबला होता क्या है? 40 दिन जबान नापाक रहती है। मैंने कहा किबला जी खाना शाना सब बाद में, एक सवाल का जवाब फराज को चाहिए कि खंजीर ये नबी के बुलाने पे आया, इसका नाम ले तो 40 दिन जबान नापाक रहती है, तो नबी के बुलाने पे नहीं आए उनका नाम ले तो कितनी देर नापाक रहती है? यार जिसे बात समझ में आ रही है वो तो बोले मेरे साथ। अब सुबह सुबह जगाना पड़ेगा क्या? कश्ती है, अल्लाह ने पलट के भी रफा कशा दी भाई, एक दफा भी नहीं कहा। और इस कश्ती देखिए ये हिदायत है, कुरान अगर तकवे से पढ़ोगे तो नजर आएगा सब कुछ। नूह का कश्ती बनाई, कश्ती बनाई निजात की कश्ती। कश्ती नबी की बनाई हुई हो या बताई हुई हो, बादशाह नहीं तुझसे सारे वैसे तवज्जो है कि नहीं आप? देखिए अच्छा इस कश्ती में जब वो चली थी तो जो चढ़े बेटा भी डूबा, और वो जो जहन्नम में वो खैर से पहले दिन डूब गई। राबिया नूह की बीवी है, और वो पहले दिन डूबी। आप चुप कर गए, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। आपके चुप करने का नहीं, उसके पहले दिन डूबने का। मैंने कहा या अल्लाह पहले दिन डुबो दिया। आवाज़ कुदरत आई, तू क्या चाहता है? मैंने कहा मेरी चाहत की औकात क्या तेरी कुदरत के आगे। बस दिल में एक हसरत आई थी, तेरे नबी की गुस्ताख थी, तेरे नबी को सच्चा नहीं मानती थी, तेरे नबी के कहने पे शक करती थी, तेरी हुज्जत पे शक करती थी। तो मैंने कहा या अल्लाह थोड़ी देर पानी में 4-6 महीने रहती ना, इसे पता चलता कि नूह सच्चा है। गुजरा वालों
अब परवाज कितनी है यहीं से अंदाजा करके अगला जुमला है, लेकिन ये जुमला जाया हो गया ना, फिर उसके बाद समझो कि फराज हैदर काज़मी की पिछले 7 दिन की मेहनत जाया। अब खुद सोच लेना कि मैं आपकी झोली में डालने क्या लगा। नतीजा है तकवे के साथ पढ़े हुए कुरान का। मैंने कहा या अल्लाह 4-6 महीने पानी में रहती, पानी जो इतना आया है इसे होते आते रोज ये आओ बचाओ करती, इसे पता चलता नू सच्चा है, माफी मांगने का कोई तो इसको पता चल जाता, माफी हो जाती, मांग ही लेती, नू से कहती मुझे माफ कर दे, मैं डूबती हूं रोज गोते आते हैं पानी में, तू सही कहता था मेरा नबी, तू अल्लाह का नबी है, तू सच्चा है, पानी रोज आता है, पानी ज्यादा आ जाता है, तू कहता मैं मान जाती। इसको कोई तो थोड़ा बहुत एहसास दिलाता, और जब नहीं अल्लाह की आवाज आए, तू मेरे मिजाने अदल से वाकिफ नहीं। उसने नूह की गुस्ताखी की, मैंने पहले दिन गर्क कर दिया, 4-6 महीने नहीं रखा, तो या अल्लाह क्यों नहीं रखा? कहा अगर 4-6 महीने पानी में रहती, पानी उतरता, लाश मिलती तो कब्र बनती तो मजावरी शुरू हो जाती। मुझे अल्लाह का फैसला है कि मेरे जिस भी नबी की बीवी गुस्ताख होगी, कयामत तक ना लाश मिलेगी ना कब्र का निशान मिलेगा। कोई बैठा यार जिसे मेरी बात समझ में आ रही? ये कुरान है अल्लाह का, पढ़ के तो देखो। मोहब्बत अली दिल में हो तो अल्लाह ने हर हकीकत को पहले अफशा कर रखा है, अल्लाह ने खोल रखी है। नूह को नहीं कहा कि कश्ती तूने नहीं बनाई, मैंने बनाई। मुर्शद जी कश्ती तूने नहीं बनाई, 200 साल तक कितनी अजियतें, अल्लाह ने पलट के नहीं कहा। अब देखो आले मोहम्मद की मासूमियत का मैयार क्या, कितने बुलंद, पलट के एक दफा भी नहीं कहा। इब्राहिम से कहा मेरा घर बना, मूसा से कहा रास्ता बना, उसने भी तो सांप फेंके थे ना। लोग कहते वो रस्सियां बनी और खा गए, तुमने पता ही नहीं हुआ क्या है वहां। हाँ मूसा ऐसे रस्सियां फेंकी, उन्होंने फेंकी, अल्लाह क्या करूं, कहा आसा फेंक, उसने आसा फेंका, वो अजगर बन गया, उसने सारे छोटे छोटे खा लिए, खाने के बाद वापस आसा नहीं बना, मुंह खोले फिरौन को फुंकारे, मुंह खोले अजगर और फिरौन को फुंकारे। फिरौन डर के कहता है अल्लाह का नबी सांप से बचा, अल्लाह का नबी सांप से बचा। मैंने कहा या अल्लाह अजगर को कहे फिरौन को खा जाए, तेरा दुश्मन है। कहा नहीं, कुरान में कानून लिखने लगा, जो सांप से डर कर मेरे नबी को मदद के लिए पुकारे, समझना वो फिरौन है। नहीं तवज्जो, जो पहुंचा है उसे सलाम, जो नहीं पहुंचा वो बाद में पूछ ले मैंने क्या कहा है। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? ये कुरान है, सारा कुछ बीच में मिलेगा। आसा मूसा का, दरिया आगे फौजें, मौजे दरिया की, पीछे फिरौन की फौजें, फौजों को देख के लश्कर ने कहा बचा। 12 कबीले 18,000 पर मुश्तमिल लश्कर की तादाद तस्दीक हो गई। मूसा के पीछे, आगे दरिया, अल्लाह क्या करूं, कहा आसा मार। मूसा ने आसा मारा, दरिया में रास्ता बन गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि मूसा ने रास्ता बनाया और चले गए, ऐसे आसा लगा दरिया में रास्ता बन गया। ये बुग़्ज़ अली नहीं तो और क्या है कि दरिया में रास्ता बने तो मान जाते हैं, दीवार में दर बने तो मानने को तैयार नहीं होते। थके बैठे हो यार,
मैं 8वें दिन भी अपना कलेजा यहां रखे हुए मैंने, एक दिन भी शिकायत नहीं होने दी मैंने आपको। लेकिन आप इंसाफ करो, मैं अकेला और आप इतने, तवज्जो है कि नहीं आप? हाँ हाँ, मूसा ने आसा लेकिन निकला मूसा निकला। 12 कबीले, मूसा जी रास्ता बनाइए, 12 रास्ते बने, खुद आगे उतरिए, ये इधर पानी खड़ा हुआ है, मूसा उतरा, 12 कबीले पीछे उतरे। अकेला इमाम 12 कबीलों का दरिया से पार ले गया। अल्लाह ने निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए कुरान में, पर तकवे से तुझे तफक्कर आए। एक इमाम 12 कबीले पार ले गया। अब समझ आई हम आइमा को क्यों मान रहे? इमाम की ताकत है, एक इमाम 12 कबीले कुरान कहते पार ले गया। तो जब एक इमाम 12 कबीले पार ले जा सकता है, तो क्या 12 इमाम एक कबीला पार नहीं ले जा सकते? जियो, पढ़ो, शाबाश, माशाअल्लाह। इधर आओ, माइक पढ़ो। अल्लाह है कौन कौन, अली है कौन कौन, अल्लाह है कौन कौन, अली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख हैदर के नाम का, नारा लगा के देख हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन, नारा है हैदरी, बाबा दे बुलंद तर सलावत। नहीं बच्चे, ये हमारी मेहनत है, ये यहाँ पे बैठ के मजलिस पढ़ने की मेहनत ये है। बुजुर्ग जो है वो तो हौसला अफजाई करेंगे, अच्छा पढ़ा, यहाँ ये करना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए, ये उनकी सलाह है। लेकिन बच्चा अगर मजमे में खड़े होकर अली अली करना शुरू कर दे तो समझो कि हम नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं आज़ादारी। ये हमारी मेहनत है जो नतीजा वापस आ रहा है। जब बच्चा रुबाई पढ़ने के लिए उठे नारा मारने के तो उसे बिठाया मत करें, उसे कहो लगाओ नारा, क्योंकि ये स्कूल में तो सिखाते नहीं। हाँ हाँ, स्कूल में नहीं सिखाते। कौन से मदरसे में सिखाया जाता है? उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। और ये हदीस सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर स्कूल पे लिखी होती है। 73 फिरकों के लिए एक है, अमल उसने किया जिसके पास तकवा था। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मैं हुजूर अपने मौजू से बाहर नहीं जा रहा हूं। देखिए अमल, अब बंदे परेशान है कैसे? कोई ऐसा नहीं, लिखना और बात, अमल और बात। कोई ऐसा नहीं जो अमल करे। अमल क्या है? नबी ये नहीं कहा 5 साल का बच्चा जाए, 10 साल का जाए, 15 साल का, कहा नहीं, मां की गोद से। तालीम नहीं, इल्म। हुजूर तालीम और होती है, इल्म और होता है। तालीम एक मुद्दत के बाद शुरू हो, एक मुद्दत तक खत्म हो जाए, ये तालीम है। अच्छा, जिसे तालीम से भी बड़ी मोहब्बत है ना, उसके लिए भी बता दूं ताकि पढ़ना छोड़ दे। आपसे नहीं कह रहा, कहीं सुना रहा हूं। तालीम लिखे ना, पहले तो हर्फ आती है ते, एन, लाम, ये, मीम। लफ्ज 5 हैं, पहली ते और आखिरी मीम हटाओ तो अली बचता है, बाकी बचता है ऐन, लाम, ये, अली। नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो, इल्म, इल्म हासिल करो। कब तक? जब तक वो ना नजर आए जिसके बाद कुछ नजर नहीं आता। कहा नहीं, उसके बाद भी कब्र की गोद तक, मां की गोद से। दिखाओ 73 फिरकों में किसी ने मां की गोद में स्कूल खोला हो, किसी ने कब्र में स्कूल खोला हो। इल्म क्या है? अना मदीना तुल इल्म
व अलीयुन बाबुहा, खुद शहरे इल्म कह रहा है कि अली हासिल करते रहो, क्योंकि अली आलिम नहीं, अली खुद इल्म है। अगर अली आलिम होता तो नबी फरमाते उतलुबुल उलमा अना मदीनतुल उलमा व अलीयुन बाबुहा, मैं उलमा का शहर हूं, अली उसका दर। फरमाया मैं इल्म, अली दरवाजा। अब मां की गोद से इल्म हासिल करो, कोई है तो सामने आए, वरना हम बता रहे हैं हदीस पे अमल तकवे के साथ ऐसे होता है। हम हैं वो 73 फिरकों में जिन्होंने मां की गोद में स्कूल खोल रखा है। जब बच्चा पैदा होता है तो मां नादेली पढ़ के दूध पिलाती, जब बेचैन होता है तो या अली कह के सुलाती है, परवान चढ़ता है तो मंचों में ले आती है, जहां वो सुनता है अली अली करता जवान हो जाता है। और जब हमारा कोई बुजुर्ग, कोई अली का मानने वाला, कोई मलंग, कोई जवान इस दुनिया से जाता है तो हम उसे कब्र में लिटाकर उसके दोनों शाने हिलाकर उसे यही इल्म देते हैं, सुन और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। बिस्मिल्लाह सर। अली 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 ऐसा किए कौसर, अली ऐसा किए कौसर, अली अगले बोलो, अली मेरे पिछले बोलो, अली मेरे जोर से बोलो, अली मेरे जोर से बोलो, अली तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? ये बच्चों को तालीम मिलती है आगोशे मादर से, ये तकवे के साथ। मूसा ने रास्ता बनाया, मूसा ने अजगर बनाया, अल्लाह ने एक दफा नहीं कहा। अच्छा, मूसा एक लम्हे को डरे, अल्लाह ने कहा ना खौफ ना खा। कब? जब आसा फेंकन तो वो अजगर बना, तो मूसा ने एक लम्हे को पैर पीछे लिया। अच्छा, मूसा पीछे हटे और हटते ही संभले, हटे तो डर के, संभले तो कैसे? बस में आ गई है, तोहफा ले लो। हटे तो डर के, संभले तो कैसे? मुकद्दस हरदवेली फरमाते कि बस में रिसालत सजी हुई, दरवाजे में एक अजगर ने ऐसे सर निकाला, ऐसे सर निकाल के उस अजगर ने जब ऐसे ऐसे देखना शुरू किया तो नबी की नजर पड़ी। नबी के पहलू में बैठे हुए अली को देखा उस अजगर ने और झुक के सलाम किया। जाग रहे हो कि नहीं? नजर पड़ी और सरकार ने बुलाया। अब जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा, उनकी कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता जब रास्ता बना तो वो दीवारों पर थे। हाँ, या पहाड़ों पे होते हैं या दीवारों पे होते हैं, जान बचा। अच्छा, ये नहीं देखते कि नबी बैठे हुए हैं कि इनके होते हुए कुछ नहीं कहेगा, ईमान की ये है कैफियत। खैर, जाए वो दीवारों पे जाए जहां मर्जी जाए या पहाड़ों पे, मुझे उनसे क्या। आ गया अजगर, अजगर जैसे ही आया अब वो मुड़ के देखे कि नबी के सामने, नबी देख के फरमाते तुमने अली को सलाम पहले किया, मुझे बाद में, क्यों?
अब सारों की गर्दनें मुड़ी कि नबी ने क्या पूछा, और सरकार फरमाते मुझे यह भी पता तू सांप नहीं है, अपनी असली शक्ल में आ, हुक्म मोहम्मद है। सांप ने शक्ल बदली, इंसान बना। कहा सबके सामने सवाल है, क्यों मुझे सलाम बाद में से पहले? उसने हाथ बांधे, उसने कहा अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने आपकी इज्जत में कमी की हो। आपको मैंने अली से छोटा नहीं मादल्ला किया, आप अल्लाह के बाद सबसे बड़े, अली आपसे छोटा, फिर इसे पहले क्यों किया? देख के कहते पहले मैं इसे देख चुका हूं। जिसके दिल में है कि मूसा संभला कैसे, कहा मैं हामान हूं, फिरौन का वजीर। जब मूसा दरबार में आया था और सारे जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो सांप बने, मैं फिरौन के कंधे के पीछे खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था कि मूसा ने आसा फेंका और वो अजगर बना और मूसा डर के 2 कदम पीछे हटा। या रसूल अल्लाह, यही तो था जो उसके कंधे पे हाथ रख के कह रहा था मूसा घबराना नहीं, अली साथ है। शाबाश शाबाश। या तो अल्लाह फेल, मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। इब्राहिम से कहा मेरा घर बना, तू तो ला मकान है, का तू बना, बनाया है नबी ने, रहने के लिए नहीं, अल्लाह के हुक्म पर। अब अल्लाह का घर, और पलट के एक दफा भी नहीं कहा कि इब्राहिम तूने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। ईसा सूली चढ़ गए, ये नहीं कहा तू नहीं चढ़ा, मैं चढ़ाऊं। बाकी बातें तफसील से कल यही से शुरू करूंगा, लेकिन नतीजा आज का क्या है? आज बताना है कि आले मोहम्मद की फजीलत क्या है इन पर। उसकी दलील के लिए सारा कुछ सुनाया है कि अल्लाह मासूम को एक फेल देता है, फेल अदा करने के बाद अल्लाह ये नहीं कहता आपने नहीं किया, वो जितनी मुश्किल से करे, जैसे भी करे, जितनी भी तकलीफ है सह के करे, अल्लाह नहीं कहता कि मैंने किया है आपने नहीं किया। तो अब ये कुरान पढ़ के पता लग गया कि अल्लाह किसी मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। बात समझ में आ गई क्या? नहीं, मैं नतीजे के करीब मैं जाया नहीं करना चाहता, इसलिए पूछ रहा हूं। मेरे देखिए, आपकी सुनने में नहीं, मेरे बताने में कमी हो सकती है, तो आप बताएंगे कि नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये है कि मैं मजीद वजाहत करूं, तो वो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन क्या कहा? किसी मासूम के फेल को अल्लाह अपना फेल नहीं कहता। इसका मतलब है कि इनसे अफजल वो होगा जिनके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे। नहीं, तवज्जो करो ना यार, मैं कितनी आसान मंजिल पे ले आऊं। यानी जिसके फेल को कौशल भाई अपना फेल कहे। क्यों शाह जी? इसका मतलब है कि वो मुकामे मासूमियत से अफजल है। तो अब कौन है जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है और आदम से अफजल, इब्राहिम से, इस्माइल से, ईसा से अफजल, आदम से ईसा तक सारों से अफजल बना रहा है? रिवायत नहीं, तकवे से कुरान पढ़। अल्लाह ने कुरान में बताया कि किसके फेल को अपना फेल कह के बता रहा है कि ये सबसे अफजल है। 30वां पारा, 93 नंबर का सूरा, 6 नंबर की आयत, अलम यजिद का यतीमन फावा। हबीब, आप यतीम थे, हमने पाला। यार जिसे बात समझ में आई, या तवज्जो नहीं फरमाई सरकार। आप यतीम थे तो अब बताओ, खुद आया दहन में लुकमे देने, खुद आया
दुश्मनों से बचा ले, अगर नहीं तो फिर वो बंदा बता जिसने मोहम्मद पाला। ना थक गए गुजरे वालों, गुजरे वाले को सिर्फ जिसने मोहम्मद पाला। कलमा नहीं, रख कुरान, इमरान की इस्मत है इसमें। तकवे से पढ़ोगे तो हिदायत मिलती है, तकवे से। हमने पाला, हमने पाला किसने? जनाब इमरान। अल्लाह कहता है हमने पाला। पालने को, फेल को अपना फेल कह रहे हमने। मैंने कहा या अल्लाह सीधा सीधा जनाब इमरान का नाम लिख, हमारी जान छूटे, हम दुनिया को सबूत दें कि कुरान में एक ने मूसा पाला, उसका नाम है। तो इमरान ने मोहम्मद पाला, नाम कहा। यह भी कोई इज्जत है अली के बाप की कि मैं ये कह दूं कि हमने मोहम्मद इमरान से पलवाया? तो कहा इज्जत क्या? कहा वो जो आयत रखी है ये है अबू तालिब की इज्जत कि मोहम्मद आप यतीम थे, हमने पाला। ये आयत रख के बता रहा हूं कि अगर मैं अल्लाह भी बशरी हालत में जमीन पे आके मोहम्मद को पालता तो वैसे ही पालता जैसे अबू तालिब ने पाला है। लालच कोई बात नहीं। ईमान से बताइए मेरे कलेजे के मुताबिक है ये नारा? तो जो है कि नहीं आप हमने पाला, हमने। जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे वो मुकाम मासूमियत से अफजल अल्लाह ने कुरान में दलील रखी। 2 दिन का मेहमान है हुसैन। अब सोच के हाय करना मैंने कहा क्या है। दो दिन बाद सैयदा की तस्वीर टूट जाएगी। कोई दाना कहीं बिखरेगा, कोई दाना कहीं बिखरेगा। बस कल का दिन रह गया और परसों का, लेकिन कोशिश करना शब्बीर को 2 महीने जरूर रोना। ये जो करबला में नुकसान है ना शब्बीर का, वो गिना जा सकता है। कह सकते हो 72 है। जो 11 मुहर्रम से लेकर अगले 1 साल तक ज़ैनब का नुकसान हुआ है ना सफ़रों में, ग्यारह मुहर्रम से उसके नुकसान को रोना है। सबसे बड़ा नुकसान उसका है कि उसका हुसैन मारा गया। देखो हुसैन का अली अकबर मारा गया, हुसैन का कासिम मारा गया, हुसैन का गाजी मारा गया, हुसैन का असगर मारा गया। ये ज़ैनब के नुकसान गिनो, ये है हुसैन के नुकसान। ज़ैनब के नुकसान सबसे पहले उसका हुसैन मारा, उसका गाजी मारा गया, उसका अकबर मारा गया। जिन्हें पालती रही उनकी लाशें सहरा में बिखरी हुई देख के गए। आज एक बेवा मां की हसरत है, बेवा मां की हसरत का मातम। बाप जिंदा हो ना तो मां बेपरवाही में बच्चा पाल जाता। अल्लाह न करे बचपन में किसी का बाप मर जाए।
एक बेवा से पूछो औलाद कैसे पालते। हर साल के साथ साथ उसकी हसरतें बढ़ती, यहां तक आ जाती है कब जवान होगा, कब सेहरे बांधेगा, कब मेरा घर खुशियों से आबाद होगा। लोग हम पे एतराज करते हैं, मेहंदी क्यों उठाते हो? करबला में तो नहीं थी, यहां तुम अपने घरों में उठाते हो ना, किसी ने एतराज किया है? हम बेवा मां की हसरत समझ के उठाते। आप का गिरिया कमाल, ये आपकी अकीदत है। आप मसाइब के आशिक लोग, हुसैन को रोने वाले, पूरा 1 घंटे की मजलिस में तड़पते हैं। लोग बानी अक्सर कहे ना कि जी शिकायत आई है कि मसाइब थोड़ा पड़ा। मुझे इस पे अफसोस नहीं, मुझे खुशी होती है कि हुसैन के मानने वाले सिर्फ तरस रहे होते हैं कि यार हुसैन को रुलाया थोड़ा क्यों है हमने, अज़ादार थोड़ा क्यों रोए। इसलिए ज्यादा मसाइब पढ़ने की फरमाइश। ये आपके हुसैनी होने की दलील, आपके दिलों में कब्र हुसैन होने की दलील कि यहां आप मेरी खिताबत के गर्ज से नहीं आते कि मैं 2 घंटे भी पढ़ूं, आपको कोई गर्ज नहीं, लेकिन आपका दिल करता है थोड़ी देर तफसील से मसाइब पढ़े, क्योंकि आप अपनी आंखों का वुजू करा के जाना चाहते। ये है आपके दर्द की कहानी। हमसे दुनिया पूछती है, और मैं आज मैंने पिछले किसी 8 दिनों में तो नहीं कहा, यही कहा है ना कि राजी करके भेजना, जो शाम से आई है हाय करना, राजी करना नहीं। आज मैं गुजारिश और करने लगा। आज हमने रोना इसलिए भी हद से ज्यादा है कि पर्दे में बैठी आई हुई हसन की बेवा ये न समझे यतीम समझ के नहीं रोए। आज हाय इतनी बुलंद करना कि फरवा को यकीन हो जाए कि मेरे यतीम को रोने वाले कितने। हसन का आखिरी वक्त आया, तेरे मेरे बादशाह मौला का, सारे बहन भाई गिरद बैठे, वसीयतें करते करते एकदम इमाम हसन की आवाज आई, हुसैन जी हसन। इमाम फरमाते अपना हाथ दे। मौला ने हाथ आगे किए, कासिम के हाथ को पकड़ के इमाम हुसैन के हाथ में रख के कहा, हुसैन मेरे कासिम को सवाल करने की आदत कोई नहीं, कोशिश करना अगर अकबर के उतरे कपड़े भी ये पहन लेना तेरे घर से, तो मैं समझूंगा मेरा बच्चा इज्जत से पल गया। तड़प गए हुसैन, भाई का माथा चूम के कहते मैं अकबर से ज्यादा प्यार करूं, उतरे कपड़े क्यों पहनाओ। फिर आवाज दी, फरवा जी आका ये तावीज़ है, ये कासिम को बांधिए, और जब कभी कासिम पे ऐसी मुश्किल आए जिसका हल ना हो तो इसे खोलना। कासिम को तावीज़ बंधा। 3.5 साल का कासिम 13 साल तक कैसे पला है हुसैन के आंगन में। बंद हुई हसन की आंख, पलना शुरू हुआ हुसैन के आंगन में। हुसैन ने पाला ही ऐसे, नहीं मेरी तरफ देखिए, अब मसाइब है, दाएं बाएं नहीं, अपने इश्क की जो वुजू कर रहे हो ना, और दाएं बाएं इसलिए भी ना देखा करो। और ये मैं आपको हर मोमिन को कहता हूँ, जब आंखों से आंसू निकलते तो झोली फैला दिया करो, फिर कुछ मांगो ना मांगो, वो जो पहलू में आके बैठते हैं ना, उन्हें सब पता है कि आज तुमने क्या मांगना है। और आज पता है जिसका दस्तरखान बिछाते हो, आज उसके यतीम की मेहंदी उठने वाली है। और आज हसन को पता है किसके दिल में क्या हसरत है। और जब बड़े घरों में शादियां होती है ना, तो बड़े घरों के बाप जो होते हैं बच्चों का सदका फेंकते हैं। आज हसन कासिम का सदका फेंकेगा, अपनी झोलियां फैला के बैठना, बस सिर्फ उसको अश्कों का नजराना देना है कि मौला तेरे हसन को रो रहे हैं। फिर शाम से पहले जाके देखना तुम्हारी झोलियां, जिसकी जो परेशानी अगर हल ना हो तो मिंबर पे बैठ के इनका तस्करा करने का फायदा क्या है। पल गया कासिम, जवान हुआ, 13 साल का होना था कि करबला की सरहद आ गई।
करबला की सरहद में वो रात आई जो कयामत की थी। बस मैं अगर आपको ज्यादा तवील ना करूं तो बड़े करीब से मसाइब सुनाना चाहता हूं। शब आशूर है, कुर्बानियों की फहरिस्त है, जाने की तैयारियां हैं। जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर दोनों आमने सामने। भतीजे ने चचा से कहा सुबह पहले मैं जाऊंगा। अकबर पहले क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा पहले। नहीं चचा, आपके जाने से बाबा की कमर का जोर टूटेगा, आप ना जाइए। कांधे पे हाथ रखे कहते फिर आप ना जाइए। मौला मैं क्यों ना जाऊं? कहा तेरे जाने से आंखों को नूर चला जाएगा। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि दरमियान में खड़ा था 13 साल का यतीम। देख के कहता ना आप जाओ ना भाई जाए, मुझे भेज दो, ना मेरे जाने से किसी की कमर टूटेगी ना आंखों का नूर जाएगा, मैं यतीम हूं। बस इतना सुनना था। हुसैन ने आके कासिम को सीने से लगा के कहता है ऐसी बातें क्यों करता है, मैंने तुझे हसन समझ के पाला है, चचा फिर मुझे जंग की तरफ क्यों नहीं भेजते। हुसैन रो के कहता है मैं हसन पे दोबारा तीर लगते हुए नहीं देख सकता। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। तैयारी करो, तैयारी करना, हाय की तैयारी करो, मातम की तैयारी करना। आज एक यतीम का रोना है, आज यतीम का पुरसा है। कासिम तुझे देखता हूं मुझे हसन याद आए, तुझे देखता हूं और दोबारा मैं हसन के जनाजे में तीर नहीं देख सकता। कासिम को इजाजत नहीं मिली तो खैमे में आए। मां मुसल्ले पे थी, बेवा मां ने बच्चा बड़े लाड में पाला होता। आगोश में सर रखा और कासिम ने रोना शुरू किया। मौला ये जुमला अगर किसी को समझ आए तो हाय जरूर करे। लाड से पले हुए बच्चे ने जब आंसू बहाए ना, मां ने तड़प के पूछा कासिम क्यों रो रहे हो? रोते रोते कहता बाबा याद आ रहे। कासिम क्या हुआ बाबा क्यों याद आए? कहा सब जंग पे जा रहे हैं, चाचा इजाजत नहीं देते, आज बाबा होते मुझे भी जंग की इजाजत मिलती, मैं भी जाके मैदान में लड़ता। लोग कहते थे हसन को लड़ना नहीं आता था, मैं जंग करके बताता कि मेरे बाप ने जंग ऐसे करनी थी। जब बच्चे को परेशान देखा बीबी को वसीयत याद आई। बीबी देख के फरमाती कासिम अगर मैं इजाजत ले दूं, मुझे इतना बता तू शर्मिंदा तो नहीं करवाएगा ना मां को? तड़प के उठ के कहते अम्मा तू इजाजत लेके दे, कासिम हो के वादा करता हूं हर किसी की लाश खैमे आएगी, कासिम की लाश खैमे नहीं आएगी, कासिम सहराओं में बिखर जाए। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। कासिम सहरा में बिखर जाएगा। मां ने तावीज खोला, लेके चली इमाम हुसैन के खैमे में आई। ताजीम को उठे, भाभी खैरियत है? मुझे हुक्म क्या होता मैं आ जाता, क्यों जहमत की? हसन की बेवा कहती है गर्ज मेरी थी, आना भी मुझे चाहिए था। क्या गर्ज है इस वक्त? कहा भाई की वसीयत है। हुसैन ने देखते ही रोना शुरू किया, जिस पे लिखा होता 61 हिजरी करबला आ जाएगी, अकबर से पहले मेरे कासिम को कुर्बान करना। तेरी करबला में हसन का यही एक हिस्सा है, जंग में कासिम को भेजना। इतना जुमला पढ़ना था, यह हुसैन खड़े खड़े तो जानू जमीन पे आए, कासिम को सीने से लगा के गिरिया शुरू किया। कितनी देर तक दोनों भतीजा चाचा रोते रहे, यहां तक के गश कर गए। अब कासिम को तैयार करके हुसैन ने जीन पे सवार किया। वाहिद शहीद है करबला का जो सिरा नहीं बारीक सा कुर्ता पहन के गया है, और कासिम को जैसे सवार किया एक कोहराम बर्पा हो गया। कोई कहती वाह मदीना, कोई कहती थी हसन तेरी अपनी किस्मत, कोई कहती थी फरवा की कमाई उजड़ गई, कोई रुखसार चूमे, कोई हाथ चूमे। या एक 4 साल की बच्ची के पैरों पे हाथ है, आवाज आई कासिम सबके कद बड़े थे, सब ने तुझे बोसे दिए हैं, मेरा कद छोटा है, अपने पैर रकाबों से निकाल, मैं तेरे पैरों पे बोसे देती। मातम की तैयारी, मातम की तैयारी, मातम की तैयारी। कासिम का घोड़ा खैमे से बाहर निकला,
कासिम का घोड़ा खैमे से बाहर निकला, सामने हुसैन खड़े, गुम सुम चुप। कासिम आके कहते, चचा आप रुखसत करने से पहले प्यार नहीं करेंगे? जिसने मातम करना देखना मेरी तरफ। शब्बीर ने भतीजे को घोड़े से उतारा, रुखसार नहीं चूमे, कासिम के जोड़ चूमने शुरू किए। कार मातम तेरा हक बनता है। जोड़ चूम, तड़प गया कासिम, चचा रुखसार नहीं चूम रहे, जोड़ों को क्यों चूमा? हुसैन रो के कहते, कासिम घोड़ों को सोम बड़े सकता है। कासिम जीन पे था, मैदान को गया, मैदान में लड़ते लड़ते इब्ने साद कहता है, इस बच्चे ने फौजों का सत्यानाश कर दिया है, मैं इसे धोखे से मारूंगा। इस जालिम ने आके पीछे से तलवार का ऐसा जोर से ऐसी चोट मारी है ना, या जमीन पे आया है, अभी जमीन पे संभला नहीं था, या तीरों तलवारों की इतनी बारिश हुई कि कासिम की वो आवाज, चाचा मेरी मदद को आओ, इसके बाद आवाज कोई नहीं आई है। इससे पहले हुसैन मक्तल में जाते, शहीद मोहसिन नकी फरमाते, कासिम खैमे में था, कासिम था, मां ने तैयार किया, कासिम था, घोड़े पे था, कासिम था, मैदान में लड़ा तो कासिम था, सीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। यह शब्बीर का घोड़ा पहुंचा, यह शब्बीर का घोड़ा पहुंचा, कासिम की सवारी है, कासिम नहीं है, कासिम की सवारी है, कासिम नहीं। दाएं बाएं देखा, हुसैन की आवाज आई, कासिम कासिम। जब देखा आवाज नहीं आई, फिर इमामत वाला इख्तियार इस्तेमाल किया, कासिम इमाम वक्त की आवाज पे लब्बैक कहो। या 1 मील से आवाज आई, मौला मेरा सलाम। 2 मील से आवाज आई, चाचा मेरा सलाम। शब्बीर ने इमामा उतार के अपनी कमर के साथ बांधना शुरू किया, आवाज देते कासिम। जिधर से आवाज आई, शब्बीर ने झोली बनाई, कोई टुकड़ा यहां से करबला के सहराओं से चुनना शुरू किया। कासिम को गठड़ी बना के चल पड़ा, नकाब पोषने का ये टुकड़े भी ले ले। हुसैन कहता, कौन है मेरी मदद करने वाला? का नहीं पहचाना, हसन हूं। जब से मेरा कासिम गिरा है मैदान में हूं। और हुसैन मां फातिमा ज़हरा घोड़ों के सुमों से कासिम के गोश्त के टुकड़े निकाल के रो के कह रही, वाह हसना। मातम मातम मातम। शब्बीर गठड़ी लेके आया, शब्बीर गठड़ी लेके आया, खैमे में आया, गठड़ी रखी, बीबी फरवा की आवाज आई, हुसैन मेरा कासिम कहाँ है? हुसैन की आवाज आई, जितना मिल सका मैं ले आया, बाकी घोड़ों के सोम ले गए। मातम कासिम, मातम